नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका T2D न्यूज़ पर। आइए जानते हैं आज देश भर की सभी ताज़ा और मुख्य खबरें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति, देखते हैं विस्तार से आगे। ट्रम्प और मोदी के बीच हुई बातचीत, इसके बारे में भी जानेंगे। चक्रवाती निसर्ग, इसके बारे में भी देखते हैं। आखिर माना WHO, चीन ने कोरोना वायरस छुपाया, देखते हैं विस्तार से आगे। दिल्ली कोरोना ऐप्स लॉन्च हुआ। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम लोग तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कोरोना पर नजर डालें तो अब तक का अपडेट आ रहा है कि पूरे देश में 1,98,000 के पार पहुंचा कोरोना, जिसमें 95,526 लोग रिकवर भी हो गए हैं। वहीं 5,598 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो एक दिन में सबसे अधिक 1,298 केस सामने आया है, जिसमें 22,132 टोटल केस हैं, जिसमें 9,243 लोग रिकवर भी हो गए हैं। वहीं 556 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में इस वायरस से 63 लाख से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, जबकि 3,77,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अच्छी खबर, 71,244 प्रारंभिक स्कूल में 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ। जी हाँ, बिहार में 71,244 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में करीब 94,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग का प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शीघ्र ही 42,606 प्राथमिक, 28,638 मध्य विद्यालय और 391 बुनियादी विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन का कार्यक्रम जारी कर सकता है। इस नियोजन में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था से 18 माह का सेवाकालीन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स करने वाले अभ्यर्थी को नियोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा। नियोजन की पूरी प्रक्रिया 3 माह में पूरी कर ली जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला अपडेट आ रहा है समस्तीपुर में भयावह हादसा, ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 7 को कुचला। बिहार के समस्तीपुर जिले में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 7 लोगों को कुचल दिया। हादसे में अस्पताल ले जाने के दौरान बाप और बेटे की मौत हो गई। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। हादसा सरायरंजन व हलाई ओपी क्षेत्र की सीमा पर तिसवाड़ा बम्बा के पास NH 322 पर मंगलवार की रात करीब 8 बजे हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला खबर आ रहा है, आखिर माना WHO, चीन ने कोरोना वायरस पर छुपाया सच, जानकारी देने में की देरी। जी हाँ दोस्तों, WHO ने आखिरकार अब मान ही लिया है कि चीन ने कोरोना वायरस पर सच छुपाया और जानकारी देने में देरी की, जिससे दुनिया के अन्य देशों में ज़्यादा तबाही हुई। WHO शुरू से ही चीन का पक्ष लेता आया है, लेकिन अब दस्तावेजों में यह खुलासा हुआ है कि वह इस बात के लिए चिंतित था कि नए वायरस से उत्पन्न जोखिम का आकलन करने के लिए चीन पर्याप्त जानकारी साझा नहीं कर रहा है और दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वास्तव में चीन की कई सरकारी प्रयोगशाला में इसे पूरी तरह से डिकोड किए जाने के बावजूद चीनी अधिकारियों ने 1 हफ्ते से अधिक समय तक घातक वायरस के आनुवंशिक नक्शे या जीनोम को जारी करने में देरी की थी और परीक्षण दवाओं तथा टीकों के लिए विवरण साझा नहीं किया था। अगला अपडेट आ रहा है, भारत चीन सीमा विवाद पर मोदी ट्रंप के बीच बातचीत, इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, बता दें दोनों नेताओं के बीच मंगलवार को हुई वार्ता का एजेंडा काफ़ी व्यापक रहा। समूह 7 देशों के संगठन को विस्तार देने से लेकर कई अमेरिकी शहरों में हिंसा भड़कने व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बड़े सुधार के तमाम विकल्पों पर भी दोनों के बीच विमर्श हुआ। विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक टेलीफोन कॉल के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने समूह 7 देशों के मौजूद संगठन को विस्तार देने की अपनी मंशा सामने रखी। उन्होंने बताया कि किस तरह से अमेरिका चाहता है कि इसमें भारत समेत दूसरे महत्वपूर्ण देश शामिल हो। ट्रंप ने नए संगठन की बैठक सितंबर 2020 में आयोजित करने की बात करते हुए PM मोदी को उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। संकेत है कि PM मोदी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मोदी ने इस प्रस्ताव को एक दूरदर्शी कदम बताते हुए स्वागत किया है। इसके साथ ही दोस्तों, बता दें दिल्ली भाजपा अध्यक्ष पद से हटाए गए मनोज तिवारी, छत्तीसगढ़ व मणिपुर में भी बदलाव। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को राज्य स्तर पर अपने नेतृत्व में कई परिवर्तन किए। इसके अनुसार भाजपा ने छत्तीसगढ़, दिल्ली और मणिपुर में प्रदेश अध्यक्षों में फेरबदल किया है। इसके साथ ही दिल्ली में अभी तक यह जिम्मेदारी संभाल रहे मनोज तिवारी को हटाते हुए आदेश कुमार गुप्ता को यह जिम्मा दिया गया है। विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और S टिकेंद्र सिंह को मणिपुर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, अगला अपडेट आ रहा है, दिल्ली में दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च।
बताएंगे किस अस्पताल में हैं कितने बेड और वेंटिलेटर। आप सबको मेरा नमस्कार। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, और लेकिन हमें चिंता करने की, घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली के अंदर हमने आपके इलाज के लिए सफिशिएंट इंतजाम किया हुआ है। अगर आपके घर में किसी को कोरोना होता है तो हमने इंतजाम किया हुआ है कि उसको अस्पताल में बेड मिलेगा। अगर उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमने इंतजाम किया हुआ है कि उसको ऑक्सीजन मिलेगी। इस इन्फॉर्मेशन गैप को पूरा करने के लिए हम लोग आज एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ये ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, और ये ऐप आपको ये जानकारी देगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में, अगर आपको प्राइवेट में जाना तो इसमें सारे प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी भी है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की जानकारी भी है। ये ऐप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। और तो ये एक बार ऐप देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। अभी आपके सामने ये दिखाएंगे। अगला अपडेट आ रहा है, हांगकांग पर आफत में है चीन की जान, लंबा चला तो उठाना होगा शी जिनपिंग को नुकसान। जी हाँ दोस्तों, बता दें हांगकांग के मुद्दे पर चीन की जान आफत में पड़ी है। 5 माह के बाद ये मुद्दा एक बार फिर से वैश्विक बनता जा रहा है, जिसकी वजह से चीन तिलमिलाया हुआ है। अमेरिका के साथ लगातार चीन का विवाद चल रहा है और अब इसमें एक बार फिर से मुद्दा आग में घी का काम करता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने चीन को लेकर जो पिछले दिनों बेहद कठोर फैसले लिए हैं, हांगकांग विवाद उसकी एक कड़ी मालूम पड़ रहा है। एक तरफ जहां चीन हांगकांग के मुद्दे से ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश में लगा है, वहीं अमेरिका लगातार उसके इस घाव को कुरेद कर उसका जख्म ताज़ा बनाए रखना चाहता है। इसके साथ ही दोस्तों बता दें, लघु जल संसाधन विभाग की पहल, बिहार में अब सिंचाई की छोटी योजना की मॉनिटरिंग ड्रोन से होगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार में सिंचाई की छोटी योजनाओं की मॉनिटरिंग ड्रोन से होगी। लघु जल संसाधन विभाग ने इसके लिए ड्रोन खरीदने का आदेश दिया है। पहले आम लोगों और जनप्रतिनिधियों से योजनाओं की मॉनिटरिंग कराने के बाद विभाग ने इसकी जिम्मेदारी इंजीनियरों को दी। अब यह एक बार फिर ड्रोन से जांच का यह तीसरा प्रयोग है। अगला अपडेट आ रहा है, इस शनिवार पृथ्वी के करीब से गुजरेगा उल्का पिंड, 5.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से आ रहा पास, लंबाई 570 मीटर। जी हाँ दोस्तों, बता दें नासा इन दिनों एक ऐसे उल्कापिंड पर नज़र रख रहा है जो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। इसका आकार काफ़ी बड़ा है। बताया जा रहा है कि इसकी लंबाई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज़्यादा हो सकती है। यह उल्कापिंड इस सप्ताह पृथ्वी के कक्षा के पास से गुजरेगा। नासा ने इस उल्कापिंड का नाम रॉक 163348 रखा है। यह करीब 5.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से बढ़ा चला आ रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि यह 6 जून को पृथ्वी की सतह से काफ़ी करीब से गुजरेगा। अगला अपडेट आ रहा है, आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग से पहले पीएम मोदी और अमित शाह की अहम बैठक। जी हाँ दोस्तों, बता दें कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक के पहले सरकार ने के 2 शीर्ष नेताओं की बैठक का काफ़ी महत्व है। लॉकडाउन खत्म करने और अनलॉक 1 के बीच कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस चुनौती भरे हालत से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। बैठक में कोरोना से निपटने को लेकर और तूफान के मसले पर चर्चा हुई। हालांकि इस बैठक के बाद ही पता चलेगा कि कोरोना से निपटने के लिए अगली रणनीति क्या होगी। इसी के साथ दोस्तों अगला खबर आ रहा है, G7 समिट के लिए भारत को डोनाल्ड ट्रंप से न्योता मिलने पर बौखलाया चीन। जी हाँ दोस्तों, बता दें G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर चीन ने मंगलवार को नाराजगी भरी प्रतिक्रिया जताई और कहा कि बीजिंग के खिलाफ किसी गुटबंदी का प्रयास नाकाम साबित होगा। इसी के साथ दोस्तों अगला खबर ये आ रहा है, तूफान पर पीएम मोदी ने ली जानकारी, गुजरात तट से हटाए जाएंगे 20,000 लोग। जी हाँ दोस्तों, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पश्चिमी भारत में चक्रवाती हालत के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि भारत के पश्चिमी तट पर चक्रवात के हालात के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। मैं सभी लोगों की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वे हर संभव और सावधानियाँ बरतें। महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ रहे तूफान निसर्ग के मद्देनजर एनडीआरएफ ने दोनों राज्यों के तटीय जिलों में अपनी 33 टीमें तैनात की है। इसी के साथ दोस्तों आज के सोने और चांदी की भाव की तरफ नज़र डालें तो आज सोने के भाव में 120 रुपये की गिरावट देखने को मिली है।
इसी के साथ आज 22 कैरेट सोना 45,950 रुपये प्रति ग्राम हो गया है, जबकि 24 कैरेट 46,950 रुपये प्रति ग्राम हुआ है। वहीं चांदी में आज 10 रुपये की उछाल देखने को मिली। इसी के साथ चांदी 50,160 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए और बड़े खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।